हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी लोग। आशा करता हूँ आप सब बढ़िया होंगे। तो ठंड का बहुत तगड़ा माहौल चल रहा है और सभी स्टूडेंट परेशान है ठंड में कि भाई कंबल में ओढ़ करके जब बैठ जाते हैं तो आंखें खुलती ही नहीं है सुबह और लगातार सोते ही रहते हैं। उनको पता ही नहीं रहता कि हमारे एग्ज़ाम भी है और पढ़ना भी है और काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है स्टूडेंटों को ठंड के अंदर। तो मैं उनके लिए ये वीडियो बना रहा हूँ जिनका 9 को, 12 को और 13 को उनका एग्ज़ाम है 13 दिसंबर तक। 13 दिसंबर तक ही चलेंगे आरपीएफ एसआई के एग्ज़ाम और उसके बाद जनवरी में स्टार्ट हो जाएंगे कांस्टेबल के पेपर और उसके बाद फिर जेई का भी पेपर है। तो आपको मैं बता दूं, जिनका पेपर भाई 9, 12, 13 को है वो ध्यान दें। और कांस्टेबल वाले जितने भी हैं भाई, सभी स्टूडेंटों से मैं तो यही कहूँगा कि वो ज़्यादा से ज़्यादा मॉक लगाते रहें और किसी भी यूट्यूब पर जो बैच पढ़ रहे हैं, यूट्यूब से पढ़ रहे हैं या किसी का बैच लेके पढ़ रहे हैं, उस पर ज़्यादा ध्यान ना दें तो वो अच्छा है। जितना ज़्यादा से ज़्यादा रिवीजन कर लोगे वो सबसे फ़ायदेमंद रहेगा आपके लिए। रिवीजन करो, मॉक लगाओ, रिवीजन करो, मॉक लगाओ। मॉक में ज़्यादा जहाँ पर आपको लग रहा है कि हमारे इस टॉपिक के हम क्वेश्चन को स्पीड में नहीं कर पा रहे तो उसको रिवीजन दोबारा करिए। यही एनालिसिस होता है कि हमको देखना है कि वहाँ पर मॉक में हमने कहाँ गलती करी है। उसको देखने के बाद उस चैप्टर का फिर रिवीजन करिए। जैसे सीआई के क्वेश्चन को आप जल्दी नहीं कर पा रहे, टाइम एंड स्पीड है उसके क्वेश्चन को जल्दी नहीं कर पा रहे, तो उसका बार बार रिवीजन करिए। और जिस क्वेश्चन को देखो, रेशियो वगैरह है, ये नॉर्मल छोटे छोटे चैप्टर हैं, इनको कर लेते होंगे। और सबसे बढ़िया बात बताऊं आपको, इतनी ज़्यादा बड़े क्वेश्चन आने वाले नहीं है आरपीएफ कांस्टेबल के एग्जाम में। और आरपीएफ एसआई में थोड़ा कैलकुलेटिव बनाना पड़ेगा पेपर को, क्योंकि भाई आप सोच सकते हो कि इतनी ज़्यादा वैकेंसी नहीं है और वहाँ से स्टूडेंट को एक ही एग्ज़ाम होना है, उसके बाद फिजिकल होना है। तो वहाँ से छटनी भी अच्छे से करनी है, काफ़ी ज़्यादा फॉर्म भरे गए। तो हाँ, कांस्टेबल का जो पेपर आएगा वो इतना हार्ड नहीं आएगा, बहुत ही वन लाइनर क्वेश्चन आएंगे। मतलब मैथ के ही बता रहा हूँ, एक एक दो दो लाइन के क्वेश्चन आएंगे, वो आराम से कर लोगे। अगर आपके एक भाई कमेंट कर रहे थे मेरे 95 प्लस मार्क्स बैठ रहे हैं आरपीएफ कांस्टेबल में, अभी बहुत टाइम है भाई, आप इन मार्क्सों को 100 प्लस भी कर सकते हो। और ज़्यादा मैं कोशिश करूँगा 100 प्लस आप कर लो तो बहुत चांस रहेंगे आपके। और आपके 100 प्लस टेस्ट में आ रहे हैं तो आप भाई अभी से फिजिकल की तैयारी करना स्टार्ट कर दें। क्योंकि देखा गया है कि जो 1600 मीटर की जो दौड़ होती है लड़कों के लिए, वो काफ़ी दिक्कत करती है। और अचानक आप पढ़ाई से उठ करके फिर दौड़ मारते हो तो वो लग नहीं पाती है, काफ़ी दिक्कतों का सामना। और फिजिकल बहुत ज़्यादा जल्दी होगा। तो अभी से अपनी टांगों को तंदुरुस्त बनाते रहें, भागते रहें, और जो जाम हो रखी हैं वो खुल जाएँ। इससे क्या, आपको आगे जो पेपर देने के बाद जब तैयारी करोगे तो एकदम तगड़ी से दौड़ मारो और आपके टाइम में जो टाइमिंग है उसमें आप अपनी दौड़ को कंप्लीट कर लो। तो ये अभी से 100 प्लस बैठ रहे हैं तो आराम से तैयारी करें, कोई दिक्कत नहीं होने वाली है कांस्टेबल में। क्योंकि वहाँ से बहुत छटनी होती है फिजिकल में, वहाँ से बहुत बच्चे निकल जाते हैं। इसलिए आप अभी से लगातार मॉक लगाएं, मैं यही कहूँगा। वहाँ स्पीड की बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ेगी। और आप आरपीएफ एसआई में भी देख रहे हो, यहाँ स्पीड का बहुत ही ज़्यादा खेल है। जिसकी अच्छी स्पीड है वो मैथ के क्वेश्चन देखो कर तो सभी लेते हैं, टाइमिंग में बैठ के आराम से रूम पे आराम से अच्छे से क्वेश्चन कर लेंगे। लेकिन वहाँ मैंने देखा एएलपी के जो पेपर हुआ था उसमें काफ़ी दिक्कतें आई। एक एक लाइन के क्वेश्चन गुणा भाग और ये प्लस माइनस करने में ही इतनी गलतियाँ करी हैं, क्योंकि वहाँ इतना माइंड काम नहीं करता, बहुत तगड़ा प्रेशर होता है माइंड पर और घबराहट होती है। तो उसे में काम करना ही है, गुणा करना है, वहाँ साला प्लस से हो जाता है और समझ में ही नहीं आता क्या है। बहुत छोटे-छोटे जब हम आकर के देखते हैं तो अरे यार वो क्वेश्चन गलत हो गया। ये सारी दिक्कतें आपके साथ ही नहीं है, लगातार सबके साथ होती रहती हैं, हमारे साथ भी होती रहती हैं, हमने देखा। तो ये आप गलती ना करें, ये सब गलतियाँ होती हैं मॉक ना देने के कारण। तो लगातार आप मॉक दोगे तो आपका अच्छा से अच्छा स्कोर होगा। किसी का भाई 80 प्लस आ रहा है, 75 प्लस आ रहा है, घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। प्रैक्टिस करिए, बहुत टाइम है, अभी 1 महीना है। 1 महीने में आप कुछ भी कर सकते हो उस पेपर का। लगातार पीछे से तो तैयारी करते आ रहे हो ना। भाई कोई आज से ही तैयारी करेगा आरआरबी कांस्टेबल की तो वो गलत है भाई, वो उसका तो हम कह नहीं सकते। लेकिन वो मेहनत कर कर के अपने स्कोर को और अच्छा भी कर सकता है। तो इसलिए आप लगातार मेहनत करते रहें। बाकी आपसे मैं कहूँगा आरआरबी कांस्टेबल की जो तैयारी कर रहे हैं वो भाई करंट अफेयर पे और जीके, पॉलिटी और हिस्ट्री, इन 3 सब्जेक्टों पे सबसे ज़्यादा ध्यान दें। बाकी ये जियोग्राफी है, इनका जो स्टैटिक पार्ट के जो क्वेश्चन होते हैं, झीलें हैं और नदी हैं, ये सब चीज़ें इनको याद कर लें, उस पर ज़्यादा फोकस ना करें। तो ये इससे क्या है, आप अच्छा स्कोर कर लोगे। और भाई जियोग्राफी को बहुत अच्छे से पढ़ोगे तो वो पढ़ नहीं पाओगे, इतना टाइम है भी नहीं। हिस्ट्री और ये पॉलिटी हैं जिनमें अनुच्छेद याद करने, और हिस्ट्री में ये अ, मध्यकालीन भारत है और आधुनिक भारत है, इस पे ज़्यादा फोकस करें।
तो वहाँ से ज़्यादा क्वेश्चन फंसने की संभावना रहती है। और करंट अफेयर भाई पूरी 2024 की धीरे धीरे रिवीजन करोगे तभी हो पाएगा। आप 10 दिन पहले रिवीजन करोगे करंट अफेयर का तो वो नहीं हो सकती है कभी भी। तो आप अभी से तैयारी करें उसकी करंट अफेयर की। 1 महीने में आराम से बार बार रिवीजन कर लोगे तो आपको वहाँ 15 भी क्वेश्चन आ रहे हैं, देखा जा रहा है RPF SI में आ रहे हैं वहाँ पर क्वेश्चन। तो उसमें देखा गया है कि वहाँ पर जो क्वेश्चन आ रहे हैं 15-15 क्वेश्चन आ रहे हैं, उसमें से आप 10 कर लोगे तो बहुत बड़ी बात है। इतना कर लेना भी चाहिए क्योंकि काफ़ी टाइम से आप तैयारी कर रहे हो करंट पे, सो फोकस देना ही चाहिए ज़्यादा। और जो मैथ है भाई उसकी बार बार प्रैक्टिस करिए। और जो 9 12 13 को उनके लिए भाई बेस्ट ऑफ लक। और अच्छे से जो रिवीजन है वो करंट का ज़्यादा रिवीजन कर जाएं। जो मैथ आपने पढ़ लिया, जो रीजनिंग आपने पढ़ ली, उसको भाई यहीं तक रहने दें। और बस फॉर्मूले वगैरह हैं जो ट्रिग्नोमेट्री तो आती नहीं है इसमें, मेंसुरेशन बहुत तगड़ा आता है। मेंसुरेशन के फॉर्मूले रिवीजन कर लें। और ये सिंप्लीफिकेशन भी आ रहा है। तो इसका थोड़ा देख लें, जल्दी से जल्दी रिवीजन कर लें। और करंट अफेयर ज़्यादा पढ़ें और पॉलिटी ज़्यादा पढ़ के जाएँ। पॉलिटी के जो अनुच्छेद है, आर्टिकल जो है वो बहुत ज़्यादा आ रहे हैं। तो उसमें से आपके भाई 20 क्वेश्चन तो आराम से ठीक ही हो जाएंगे करंट से और पॉलिटी से। और हिस्ट्री भी पढ़ लें, रिवीजन कर लें, ज़्यादा से ज़्यादा इनका ही रिवीजन करें। दिन का 13 को एग्जाम है वो तो इन करंट और पॉलिटी का ही रिवीजन करें, उनके लिए बहुत अच्छा रहेगा। देखने को अच्छा, स्टैटिक पे भी ज़्यादा फोकस करें। स्टैटिक आपने शुरू से ही देखा, हर एग्जाम में बहुत बड़ा रोल होता है उसका। तो स्टैटिक तो ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ें। जो भी हिस्ट्री, पॉलिटी और ये क्या कहते हैं जियोग्राफी, इनके स्टैटिक क्वेश्चन बन के आते हैं जो परमानेंट पहले से बने हुए हैं। जो नदियाँ ये कभी चेंज नहीं हो रही और ये सब चीज़ें, ये स्टैटिक पार्ट होते हैं। झीलें हैं, बांध हैं, ये सब चीज़ें इनको बहुत ज़्यादा रिवीजन करनी चाहिए। नृत्य हैं और दिवस हैं, ये सब स्टैटिक के पार्ट हैं, इनको बार बार रिवीजन करिए, आपका अच्छा हो जाएगा। RRB कांस्टेबल वाले जो मैथ के लिए बाकी स्ट्रेटजी है मैं आपको बता दूंगा क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है। अपने नोट्स के द्वारा नोट्स दे दूंगा मैं आपको, आप अच्छे से रिवीजन कर लोगे। लेकिन अभी नोट्स नहीं दूंगा क्योंकि आप RPF SI का जिसका पेपर है वो बिगड़ जाएगा। तो इसलिए मैं आपको RPF SI के जैसे ही पेपर खत्म हो जाएंगे उनके लिए नोट्स बता दूंगा। और जो क्या कहते हैं RRB JEE का और टेक्नीशियन वालों का जो पेपर है उनके लिए भाई साइंस के लिए बता देंगे। NCERT पे ज़्यादा फोकस करें, 9th और 10th की पे। वहाँ से डिक्टो के डिक्टो क्वेश्चन उठ के आ रहे हैं। RRB ALP का जो पेपर देखा होगा वहाँ भाई एक एक लाइन से क्वेश्चन थे, 20 के 20 क्वेश्चन NCERT से। आपको विश्वास नहीं होगा लेकिन आप उसका रिवीजन कर लोगे, अब भी कर लोगे तो भी आराम से वहाँ जो आने वाले क्वेश्चन है 40 क्वेश्चन है और 30 क्वेश्चन उसमें RRB JEE में, तो वो आप बहुत ज़्यादा अच्छे से अटेम्प्ट कर लोगे। और बाकी देख लेना कितने कितने क्वेश्चन है, ये मैंने अभी देखा नहीं है क्योंकि मैं इन पेपरों पे ज़्यादा ध्यान नहीं दे रहा अभी। क्योंकि मेरा NTPC का भी पेपर है तो मैं उस पर ज़्यादा ध्यान दे रहा हूँ, बहुत अच्छी जॉब है। और आप जो RRB वो RPF कांस्टेबल की जो तैयारी कर रहे हैं उनके लिए वही वो तैयारी सेम है NTPC में, जो अगर भरा होगा 12th वालों का और ग्रेजुएशन वालों का, तो वो बहुत काम आएगी। इसलिए RRB कांस्टेबल की, वो सॉरी RPF कांस्टेबल की बहुत अच्छे से तैयारी कर ले। ठीक है, बस ये अपडेट देनी थी। बाकी और कोई जानकारी लेनी हो तो कमेंट कर देना। मिलते हैं अगली वीडियो में, धन्यवाद।